नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे नए बैच वर्कशॉप जो फार्मा एक्सपोर्ट के लिए। इट मीन्स 1 मंथ वर्कशॉप ऑन फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट बिजनेस मैनेजमेंट। तो ये वर्कशॉप आप सबके लिए बहुत आइडियल है क्योंकि बहुत सारे रिक्वेस्ट के बाद हमने इतने सारे टॉपिक्स पे वर्क किया है। डिस्कशन करने के बाद ये कंप्लीट ऐसा वर्कशॉप बना है जो एक्सपोर्ट के लिए कंप्लीटली आपको गाइड करता है और मोर देन सफिशिएंट है। मतलब यहाँ पे कई सारी चीज़ें कवर होती है और स्पेशली ये फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट है, मीन्स ओनली फार्मा रिलेटेड ही यहाँ पे हम बात करेंगे, ना कि किसी अदर कमोडिटी के बारे में। तो अगर आप फार्मा में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये क्या एक्सपोर्ट कर सकते, मतलब एक्सपोर्ट कर क्या सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कौन सी कंट्री में कर सकते हैं, रेगुलेशंस क्या है, डॉक्यूमेंट्स, अप्रूवल्स, बायर्स कनेक्शन, देन गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट बेनिफिट्स, हर चीज़ यहाँ पे कवर होती है और बहुत सारे टॉपिक्स है जो आपको बहुत ज़्यादा इंसाइट्स देंगे। तो अगर आप फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट के बारे में पूरी चीज़ें जानना चाहते हैं तो ये वर्कशॉप आपके लिए है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल who are there in रिटेल फार्मेसी, जो रिटेल कर रहे, जो होलसेल कर रहे, जो थर्ड पार्टी कर रहे हैं, ये एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ये लोग भी ये वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप फार्मा में एक्सपोर्ट में आना चाहते हैं, अगर आप अदर कमोडिटी में एक्सपोर्ट कर रहे हैं और अभी फार्मा में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो भी ये वर्कशॉप आपके लिए आइडियल है। तो सबके लिए हमने ये एक प्रॉपर एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे आप फार्मा एक्सपोर्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल्ड इंसाइट्स जान सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस वर्कशॉप में क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा, ये कब से स्टार्ट है और इसमें एनरोल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शेड्यूल की। तो ये जो वर्कशॉप है वो है 1 मंथ के लिए। बेसिकली 30 आवर्स का ये वर्कशॉप है, ठीक है, 30 घंटे का, और ये ऑनलाइन रहता है। इसका जो टाइमिंग होता है वो इवनिंग 7 PM to 9 PM और ये वीक डेज में होता है, मतलब मंडे टू फ्राइडे। तो ये वर्कशॉप कब से स्टार्ट होने जा रहा है? तो ये है 10 फरवरी 2026, 10 फरवरी 2026 से स्टार्ट होगा। और अब तक हमने पहली बैच कंप्लीट की है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। और इस बैच में भी हम सेम एनर्जी और सेम डेडिकेशन के साथ आपको गाइड करेंगे और हमारा मिशन एक ही है कि आप इंटरनेशनल बिजनेस में आए, आपका खुद का फार्मा एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करें। तो इसमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे सीखेंगे द फर्स्ट क्लास इज ऑल अबाउट द वर्ड ऑफ फार्मा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, देन इंडियन फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ओवरव्यू, देन अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस। उसके बाद नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट फॉर अ सक्सेसफुल एक्सपोर्ट, माइंडसेट डेवलपमेंट। इसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ द एक्सपोर्ट, देन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट वर्सेस मर्चेंट एक्सपोर्ट। इसके बाद नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ द मार्केट एंड देन एंट्री बैरियर्स। इसके बाद नेक्स्ट है जोन्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड प्रोडक्ट्स, देन क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट जोन, देन प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट इन डिफरेंट जोन्स। इसके बाद नेक्स्ट है स्किल्स एंड बेसिक नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर एक्सपोर्ट बिजनेस एंड क्लोजिंग बिजनेस डील। इसके बाद नेक्स्ट है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च में अलग अलग हम सब पार्ट है। पहले पार्ट में सिलेक्शन ऑफ कंट्रीज, कंपटीशन एनालिसिस। उसके बाद नेक्स्ट इसमें एंट्री बैरियर, कंट्री स्पेसिफिक पॉलिसीज, गवर्नमेंट कोलैबोरेशन। इसके बाद एक्सपोर्ट एजेंसीज इन इंडिया, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटर्स ऑफ द एक्सपोर्ट कंट्रीज, ये भी बताई दी जाएगी। एंड इसके बाद नेक्स्ट बैंड मोलिक्यूल्स कौन से हैं जहाँ पे हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते बाहर, ये इंपोर्ट कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ कंपनी एंड प्रोडक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है जियो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एंट्री रिस्क, देन गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड कंट्रीज। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोफाइलिंग ऑफ द कंपनी। इसमें बिल्डअप ऑफ द कंपनी प्रोफाइल, मतलब आपकी कंपनी कैसे प्रेजेंट करनी है, आपको कैसे आपकी कंपनी को प्रॉपर प्रेजेंट करना है कंपनी के लिए, अदर मतलब बायर्स के लिए, लाइक इन टर्म्स ऑफ द वेबसाइट एंड प्रोडक्ट इन लिस्टिंग, एवरीथिंग यहाँ पे बताया दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है बायर्स के लिए एक टॉपिक है जैसे हाउ टू फाइंड अ राइट बायर, रोल ऑफ एम्बेसीज इन बायर सिलेक्शन। इसके बाद नेक्स्ट है अलाइनमेंट विद द लॉज ऑफ इंपोर्टिंग कंट्रीज, देन B2B एंड B2C मॉडल बताया दिया जाएगा। देन नेक्स्ट है डायरेक्ट कॉल मेथड, देन और मेल कम्युनिकेशन, पार्टिसिपेशन इन एग्जीबिशन, ये बायर सिलेक्शन का ही एक पार्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है कंट्री विजिट, ओके, कि कंट्री विजिट जब करते हैं तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी जरूरी है। देन प्रोसेस ऑफ शिपमेंट, शिपमेंट कैसे होता है। देन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट एंड पेमेंट, इसमें शिपिंग, लॉजिस्टिक, पेमेंट टर्म, FOB, CIF, CIP, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, एयरवे बिल, इनको टर्म, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, सप्लाई चेन, क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट, CHN, HS कोड।
इसके बाद टाइप ऑफ लाइसेंसेस, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन से लाइसेंसेस लगते हैं, देन मार्केट एग्रीमेंट कैसे होता है ये बात की जाएगी। देन नेक्स्ट है क्रेडेंशियल्स, मतलब इसमें यूएसएफडी, यूजीएमपी, अनवीसा, एनवीमा, ओके, कंट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, फार्माकोपी एडियरेंस। एंड देन अगर आप मैन्युफैक्चरर है तो इसके लिए फैक्ट्री विजिट, फैसिलिटी विजिट, मैंडेटरी, नॉन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ये बता दी जाएगी। एंड देन नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन, एंड देन कंपनी और फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन, देन डोजियर क्लासिफिकेशन। देन बैंकिंग प्रोसेस है, बैंकिंग प्रोसेस में रोल ऑफ बैंकिंग, सिलेक्शन ऑफ बैंकिंग, डिफरेंट इनको टर्म्स इन एक्सपोर्ट, एवरीथिंग, गवर्नमेंट बेनिफिट्स, एलसी। एंड देन एक्सपोर्ट कैसे करना है, मिडल ईस्ट, एशिया, यूरोप, यूएसए, अफ्रीका, सीआईएस, लाटाम, जीसीसी, इन मीना कंट्रीज, ये आपको बता दिया जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जहाँ पे हम एक मार्केट रिसर्च प्रॉपर भी बताएंगे, साथ में एक्सपोर्ट करने के लिए बायर कम्युनिकेशन, उसके बाद गवर्नमेंट की हेल्प कैसे ले सकते हैं, गवर्नमेंट के बेनिफिट्स क्या हैं, उसके बाद लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और उसके बाद आपका शिपमेंट, हर चीज़ एंड टू एंड हम यहाँ पे बताते हैं, सो दैट आप स्टार्ट करने के बाद अब डील कैसे क्लोज करें, मतलब बात भी कैसे करें, डील कैसे आप दे सकते हैं अपने बायर्स को, क्या रेट देना पड़ेगा, ये भी चीज़ यहाँ पे कवर्ड है। तो ये कंप्लीट एक पैकेज हम बोल सकते हैं। और यहाँ पे मैं भी हूँ ट्रेनर, और हमारे साथ और हमारे एक एक्सपर्ट है जो ऑलरेडी फार्मास्यूटिकल बिजनेस कंसल्टेंट है फॉर मेनी टॉप एमएनसी, वो अभी आपको गाइड करेंगे। तो ये वर्कशॉप का बेनिफिट क्या है, सबसे पहला बेनिफिट ये आपको कंप्लीट बेसिक से नॉलेज मिलती है फ्रॉम द एक्सपर्ट। इसके बाद नेक्स्ट है आपको एक बायर्स की लिस्ट भी हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो आप डायरेक्टली कम्युनिकेट करके यहाँ से लीड जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हम आपको मार्केट रिसर्च का डेटा भी प्रोवाइड करते हैं फॉर सम स्पेसिफिक कंट्रीज, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है सर्टिफिकेशन आपको यहाँ पे मिलता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। और फिर हमारा एक बेसिक कंसल्टेशन हाफ एन आवर का फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है, जो आपके बिजनेस के अनुसार हम आपको गाइड करेंगे। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं, तो आपके लिए आइडियल है। एक्सपोर्ट अगर आपको करना है फार्मास्यूटिकल्स में तो ये वर्कशॉप आपके लिए बना है। तो कैसे एनरोल कर सकते हैं, तो इसका बहुत ही सिंपल वे है। इसकी फीस क्या है, तो इसकी फीस है 9,999, ठीक है। और ये कैसे पे करनी है, कैसे एनरोल करना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक हमारे सुपर प्रोफाइल की एक लिंक दी है, ठीक है, वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली एनरोल हो सकते हैं, या फिर इस नंबर पे भी ऑनलाइन पे कर सकते हैं। तो ये सिंपल फॉर्मेट है। आप जब भी पे करते हैं आपको डिटेल शेयर करने हैं, आपका नाम, आपका ईमेल, आपका लोकेशन और जो पेमेंट किया है वो, इसका स्क्रीनशॉट, ये इसी नंबर के व्हाट्सएप पे शेयर करना है। इसके बाद एक ईमेल कंफर्मेशन आएगा और हम आपको ग्रुप में ऐड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट के वर्कशॉप के लिए। आई होप आपको कंप्लीटली समझ में आ गया। लेकिन कुछ कॉमन क्वेश्चन अगर आपके हैं, जैसे कि क्या ये वर्कशॉप से हम एक्सपोर्ट के लिए कंप्लीट नॉलेज ले सकते हैं, तो यस, यहाँ पे मेडिकल डिवाइसेस कवर्ड हैं, आयुर्वेदिक कवर्ड है, जेनेरिक्स कवर्ड हैं। तो ये सारे आप एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, इवन न्यूट्रास्यूटिकल भी कवर्ड है। और इसमें क्या ये वर्कशॉप से हमें जो बायर्स का डेटा मिलता है उससे हेल्प मिलेगी? यस, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि हमने काफ़ी सर्च करने के बाद ये डेटा निकाला है। सो इट इज़ लाइक अप टू यू कि आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं, रिक्वायरमेंट क्या होती है, आप डील कैसे क्लोज करते हैं, इस पर डिपेंड है, लेकिन आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो एक शुरुआत में जो आपको हर्डल है, बायर्स कैसे फाइंड आउट करना है, इसका हमने एक सोल्यूशन यहाँ पे दिया। इसके बाद एक कॉमन क्वेश्चन हो सकता है कि ये वर्कशॉप मर्चेंट एक्सपोर्टर के लिए क्या मैन्युफैक्चरर के लिए? तो मैं आपको बताऊंगा दोनों के लिए है, ठीक है। अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर है तो मर्चेंट एक्सपोर्ट के अनुसार हम बात करेंगे, मैन्युफैक्चरर तो मैन्युफैक्चरर के अनुसार। वैसे प्रोसीजर सेम ही है, जस्ट डॉक्यूमेंटेशन जो चीज़ है वो मैन्युफैक्चरर के लगता है अगर आप मर्चेंट भी कर रहे हैं तो, ठीक है, क्योंकि मर्चेंट डायरेक्टली आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। जो एक मैन्युफैक्चरर का सपोर्ट लेना चाहिए आपको, उसके बाद आप कर सकते हैं। और अगर क्या फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट में स्कोप है? डेफिनेटली बहुत बड़ा स्कोप है, और ये मार्केट अभी भी सैचुरेट नहीं हुआ। और इंडिया ने अभी तक $30 बिलियन का एक्सपोर्ट किया, ठीक है, मीन्स 1.20 लाख करोड़ रुपीस का एक्सपोर्ट किया, और यूएस इसमें टॉप एक्सपोर्टर है। तो आप सोच सकते हैं कि इंडिया मतलब वर्ल्ड की फार्मेसी कहाँ जाता है। तो हमारे यहाँ जेनेरिक्स काफ़ी डिमांडेड है, वैक्सीन्स काफ़ी डिमांडेड है, बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस भी डिमांडेड है। तो इसका एक्सपोर्ट, इवन मेडिकल डिवाइसेस, आयुर्वेदिक, न्यूट्रास्यूटिकल का भी एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं। तो ये
जो अपॉर्चुनिटी वो आपको नहीं मिस करनी है और उसके अनुसार आपको हम गाइड करेंगे। तो अगर कुछ भी क्वेरी है तो आपको एक काम करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक गूगल फॉर्म दिया है, उसको फिलअप करना है। अदरवाइज इस नंबर पे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, नहीं तो हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.globalpharmaacademy.com। ठीक है, तो हम आपके लिए डेफिनेटली हेल्प करेंगे जो भी आपकी क्वेरी हो। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको कंप्लीटली समझ में आ गया ये वर्कशॉप। वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने कई सारे फ्रेंड्स एंड कलीग्स तक भी शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।